तो अभी चल रहा है 24,373। मैंने आपको 396 का एक फिगर दिया था निफ्टी का सुबह में, सुबह वाले वीडियो में। अब देखिए जाके, बहुत लोगों ने मतलब शायद देखा नहीं है। आपको आइडिया लगेगा कि 23.6% ये जैसा ही पार होगा, क्लोज होगा इसके ऊपर, आपका पहला टारगेट बनेगा 24,756। ये पार होते ही 25,046। ये मुझे लगता है कल तक ही आ जाना चाहिए। जिस हिसाब से आज मार्केट चल रहा है, दिन रहते मुझे लगता है कि ये 25,500 क्रॉस कर देगा। एंड अब देखिए, बहुमत तो ये कह रहा है यूएस मार्केट में कि डोनाल्ड ट्रंप के चांसेस ज़्यादा है। और अगर ऐसा होता है तो ये हमारे लिए बहुत पॉजिटिव होगा, इनफैक्ट पूरे वर्ल्ड के लिए पॉजिटिव होगा। अगर कमला हैरिस भी आती है तो वो भी एक पॉजिटिव, लेकिन अभी जो है अमेरिका की इकोनॉमी को डोनाल्ड ट्रंप जैसे एक एक बिजनेसमैन लीडर की ज़रूरत है, जो उनकी इकोनॉमी को सही ढंग से पटरी पे ले आवे, और उसके साथ साथ हमारी इकोनॉमी पर भी जो है उसका इम्पैक्ट रहे। इनफैक्ट पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी पे उसका इम्पैक्ट रहेगा। ठीक है, तो देखते हैं कौन आता है कौन नहीं। फिलहाल तो डोनाल्ड ट्रंप के चांसेस मुझे लग रहे हैं। दूसरा, टीसीएस। मैंने कल वाले वीडियो में आपको कहा था कि टीसीएस जो है अब एक बहुत लंबी छलांग मारेगा, और जैसे ही वो ये वाला लेवल 4120 पार करेगा, ये रॉकेट हो जाएगा। आपको याद होगा मैंने कहा था कि टीसीएस के लिए 3-4% भागना कौन सी बड़ी बात है। ये मेरे कल के वर्ड्स थे। 3.5% आज टीसीएस ऊपर है, 4105 पे फिलहाल ट्रेड हो रहा है। इसका अगर आप सही मायनों में टारगेट पकड़े, तो इसका टारगेट कम से कम 43 से 4400 तक आना चाहिए। तो मैं तो यही कहूंगा कि जिनके पास में भी ये फ्यूचर में हो, जिनके पास में भी कैश डिलीवरी में हो, या फिर कोई आपने 42 का कॉल ऑप्शन लिया हो, ज़्यादा घाई मत करिएगा। वी हैव गॉट अ फुल मंथ विथ अस। आज 6 तारीख हुई है, 28 तारीख की एक्सपायरी है, और स्टॉक में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, थोड़ा बहुत प्रीमियम यहाँ वहाँ होता है, लेकिन मार्केट मुझे लगता है कि अब एक बहुत कहते हैं ना कि एक व्हाट वी से, एक जेट जेट जो होता है, जो जो स्पीड से जेट भागता है, जो स्पीड से रॉकेट भागता है, वैसा ही मार्केट निफ्टी जो है अब वैसा ही कोई स्पीड धारण करेगा। ठीक है, जिनको भी ये लग रहा है कि रिलायंस नहीं चल रहा, रिलायंस नहीं चल रहा, देखिए मैं आपको, वैसे तो मैं ये बात पे बिलीव नहीं करता, क्योंकि ये बात का एक दूसरे से कोई तालमेल है नहीं, लेकिन हाँ इतना है कि एक पॉजिटिविटी क्रिएट होती है। अ, अगले हफ्ते फ्राइडे को, यानी कि 15 तारीख को जो है, वक्री से मार्गी होंगे शनि। तो जो भी शनि रिलेटेड स्टॉक्स है, यानी कि उन शनि रिलेटेड जो भी आइटम्स है, यानी कि स्टील, रियल एस्टेट, ऑटोमोबाइल्स, कम्युनिकेशन, ऑयल एंड गैस, ये सब में जो है, मैं आपको एक इतना जरूर कहूंगा कि 15 से 20 तारीख तक रिलायंस विल ब्लास्ट लाइक एनीथिंग। फिलहाल मुझे लग रहा है कि 1450 से 1500 का टारगेट इन द मंथ ऑफ नवंबर ही आना चाहिए। भले ये अभी 1305 पे ट्रेड कर रहा है, 1304 पे ट्रेड कर रहा है, लेकिन ये हफ्ते में ही और आने वाले 2 हफ्तों के अंदर, यानी कि आप 20-22 तारीख तक जो है, रिलायंस में एक बहुत बढ़िया वाली तेजी आप लोग देखोगे, इतना मैं समझता हूँ। ठीक है, एस्ट्रोलॉजिकली मैं ये नहीं कहता कि एस्ट्रोलॉजिकली मार्केट चलता है, जी नहीं, मैं इसके बिल्कुल भी अगेंस्ट हूँ। एस्ट्रोलॉजी पे कभी भी मार्केट चलता नहीं है, पर इतना है कि अगर कोई कोई बड़ा प्लानेट में कोई मूवमेंट आती है, तो वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई सेक्टर में एक पॉजिटिविटी जरूर क्रिएट करता है। तो अब जब वक्री से मार्गी होंगे, तो वो एक पॉजिटिव बेस जरूर बनाएंगे। और कैलकुलेटिवली अगर आप देखो, तो मुझे लगता है कि मार्केट में पॉसिबल है, मैं ये नहीं कहता कि ऐसा ही होगा, लेकिन पॉसिबल है कि ये मंथ रहते ही, नवंबर रहते ही जो है, हम 25,500 से 26 का लेवल हम देख देख लें, 26,000 का। क्योंकि यूएस मार्केट फिलहाल रॉकेट हुआ हो रखा है, 550 पॉइंट फिलहाल फ्यूचर्स में ऊपर है। जो लोग भी ये समझते होंगे कि ये फ्यूचर अभी ऊपर है, रात में डाउन हो जाएगा,
जी नहीं, इस बार ऐसा मुझे लग नहीं रहा है कि ऐसा कुछ होगा। इनफैक्ट मुझे लग रहा है कि रात को ये डबल ना हो जाए। और अगर ऐसा होता है तो आज ही यूएस मार्केट, यूएस फ्यूचर्स जो है ऑल टाइम हाई बना बना सकते हैं। और अगर यूएस ने ऑल टाइम हाई बनाई तो हमारी मार्केट डेफिनेटली ऑल टाइम हाई की तरफ ही जाएगी। और एक अंधाधुंध तेजी की शुरुआत फिर से मार्केट कर सकता है, और करेगा ही। इतना तो मैं सी, मेरा जो इंस्टिंक्ट है वो यही कह रहा है कि 27,700 या 28,500 यहाँ तक भी ये लोग खींच सकते हैं मार्केट को। लेकिन मैं इस बात में इतना मतलब कहते हैं ना कि सिर्फ इंस्टिंक्ट पे डिपेंड होके कोई मैं ट्रेड नहीं देना चाहता, ना ही मैं खुद लेना चाहता हूँ। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग चलेंगे। फिलहाल इसको 396 आज पार करने दो। अगर इसके ऊपर आज क्लोज आ जाता है तो पहला टारगेट इसका बनेगा 24,756, और फिर बनेगा 25,046। हाँ, अगर आज एक बड़ी तेजी कर गया मार्केट, यानी कि मानो 500 550 पे अगर आ जाता है यहाँ से 200 पॉइंट और ऊपर, तो मुझे लगता है कि ये जो लेवल है ये कल ही क्रॉस हो सकता है। या मैक्स टू मैक्स फ्राइडे तक, तो मैंने बोला ही था कि 25,000 तक ये पट्टा हम क्रॉस कर लेंगे फ्राइडे तक, या मैक्सिमम मंडे तक, ये मैंने ऑलरेडी कहा हुआ है। एट प्रेजेंट तो निफ्टी ये फॉलिंग वेज के ब्रेकआउट लेवल पर खड़ा है। बस ये देखना होगा कि क्लोजिंग कहाँ आती है। ठीक है। टीसीएस 411314, ये वन साइड रॉकेट हो गया है। आईटी देखिए 1300 1400 पॉइंट ऊपर है। और आईटी ने भी एक एक ये देखिए, ये जो एक गिरता हुआ ट्रेंड लाइन है इसको फिलहाल क्रॉस किया हुआ है। अगर ये यहाँ पे सस्टेन हो गया तो आईटी अकेला ही जो है मार्केट को कहां से कहां खींच लेगा। बैंक निफ्टी आज थोड़ा सा नाजुक है, लेकिन वो ये सपोर्ट ले सकता है। कल मुझे लगता है कि आज शायद ये इसी तरह रहे या फिर यहीं से रॉकेट हो जाए, कुछ कह नहीं सकते। लेकिन अगर आप मानो ये इसी लेवल पे रहा तो कल के लिए बैंक निफ्टी का जो सपोर्ट होगा वो ये ब्लू लाइन होगा 52,200, और फिर रॉकेट। या और अगर आज ही ये अगर ऊपर निकल गया तो एटलीस्ट ये 52,800 से लेके 53,000 तक निकल सकता है। ठीक है, ये एक एन जैसा बनेगा। ये एन होता है ना, एन फॉर नालंदा, या जो भी आप मानो। तो मुझे लगता है कि एन एन का शेप यहाँ पे बन रहा है। साथ ही अगर आप देखो तो डब्लू भी यहाँ पे बन बन रहा है। ठीक है। तो देखते हैं मार्केट कैसे क्या करता है, लेकिन रिलायंस में आप इत्मीनान रखिए। ज्यादा इसमें पोजीशन मत बनाइए, ना नवंबर की ना दिसंबर की। और बस जो है उसी को होल्ड करिए। आपको इसमें से अच्छा खासा मौका मिल जाएगा निकलने का। हमारे पास में 1400 के कॉल्स हैं, 1450 के भी होंगे, उसमें भी जो है कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा, लेकिन 1400 वाला प्रॉफिट देकर ही जाएगा। ठीक है। हाँ, अगर आपको कोई पोजीशन बनानी है अभी भी, तो बजाज फाइनेंस है, उसमें आप बना बना सकते हैं। वही आपका स्टॉप लॉस रहेगा 6850 के नीचे की क्लोजिंग। ठीक है। बाकी मारुति देखते हैं एक बार। किसी ने मुझसे पूछा था कि इंडसइंड बैंक में कॉल ऑप्शन ले आनी जी, नहीं, आप उसमें ऑप्शन मत करिएगा। उसमें आप डिलीवरी लेके काम कर सकते हैं। 11334 फिलहाल मारुति ट्रेड हो रहा है। और इंडसइंड बैंक देखते हैं। आज इंडसइंड बैंक थोड़ा सा दबा हुआ है, पर ये उठेगा। ये यहाँ से या तो टर्न मारेगा या फिर ये थोड़ा सा फिर साइडवेज हो सकता है, लेकिन ये जाएगा ऊपर, ये बात पक्की है। और ये लेवल को तो इसको टेस्ट करना ही करना है। ऑब्वियसली मार्केट भागेगा तो ये सबको ही लेके भागेगा, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। मैंने आज कल मैंने दिया था कोलपाल, उसको एक बार देख लेते हैं। कोलगेट पामोलिव वहीं का वहीं है, लेकिन ऊपर है। चलो ठीक है। 2951 की बाइंग थी, 2988 चल रहा है, और 3014 जाके आया। ठीक है, मैंने 3050 का पहला टारगेट दिया हुआ था। ठीक है। आज मैंने क्या दिया हुआ है, ये एशियन पेंट फिलहाल ठीक है, ले सकते हैं। ये लेवल पे मैंने 2883 पे दिया हुआ है, अभी 288180 चल रहा है। तो एशियन पेंट इज ऑल्सो ओवरसोल्ड स्टॉक, तो यहाँ से ये चलना चाहिए।
तो बस ज़्यादा कुछ इसमें सोचना नहीं है, शांति से बैठो, मार्केट का तमाशा देखो, और एक तेजी जैसे पिकअप लेगी वो हिसाब से सारे के सारे स्टॉक्स और उसके ऑप्शन भी पिकअप लेंगे, और सब निकल आएगा। ठीक है, तो चिंता मत करिए, जस्ट होल्ड योर पोजीशन एंड सिट क्वाइटली। अगर कुछ ऐड करना हो निफ्टी वगैरह में तो फिलहाल रुकिए, जो है उसी को पकड़ के रखिए। ठीक है, या फिर आप 25,000 का दिसंबर का कॉल ले लीजिए, सबसे बेस्ट रहेगा वो। 25,500 का या 25,000 का दिसंबर का आप कॉल ले सकते हैं, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये वाला भी, ये मंथ का भी बेटर ही है, लेकिन फिर भी ठीक है, अगर किसी को सेफ खेलना है तो वो हिसाब से खेल सकता है। ठीक है, तो बस इतना ही है, बाकी देखते हैं 3 बजे तक मार्केट कैसे क्या करता है, क्लोज कहाँ देता है, और उसके बाद हम लोग जो है आगे के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।